तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो बहुत दिन बाद निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है। फ्राइडे को जो है थोड़ा इंडिकेशन हमें मिल गया था कि मंडे को ऐसा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग टेलीग्राम की तरफ देखें तो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को क्लोजिंग टाइम में ही अपडेट कर दिया था कि दिसंबर का जो 25,000 का पुट ऑप्शन है उसमें एक हैमर टाइप कैंडल बन रही है, ठीक है। मगर एक मजाक के लिए मैंने ये भी लिख दिया था, हो सकता है निफ्टी ना गिरे बाकी सब गिर जाए, क्योंकि फ्राइडे के दिन आप लोग देखे निफ्टी जो है ग्रीन में थी, निफ्टी बेशरम ग्रीन में थी, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन था, ठीक है। लेकिन चलो निफ्टी में कुछ तो शर्म लिहाज रहा कि आज इसने अच्छा खासा फॉल दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देखें तो सुबह मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई जो है निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, ठीक है। जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है उसमें 26,000 सपोर्ट है। 26,000 के नीचे जैसे ही निकलता है 25,850 तक का लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उससे पहले कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला बीच में कि सोचो भाई 26,000 ब्रेक हो गया तो बीच में कोई ब्रेक नहीं, सीधे 25,850 मिलना था तो मिलना था, ठीक है। बैंक निफ्टी तो मैंने आपको बताया ही था बहुत कमज़ोर है, 53,000 इसमें आ सकता है, ठीक है। और 53,000 आज में इसमें आ गया और काफ़ी तेज़ी से आ गया। आप लोग देखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ गया बैंक निफ्टी में। पहली 1 घंटे की जो कैंडल है उसने ही लगभग 53,120 तक लेके आ गया था बैंक निफ्टी को। तो पहले 1 घंटे में ही अच्छा खासा फॉल देखने को मिल गया था बैंक निफ्टी में। तभी बोलता हूँ भाई, जब अपॉर्चुनिटी दिखे तो जल्दी ग्रैब कर लिया करो। बाकी फिर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। लेट लतीफ़ जो भी लोग थे आज भाई, जैसे ही गिरा बैंक निफ्टी पहले 1 घंटे में उन्होंने सोचा कि अब बाय कर लेते हैं, रिवर्स हो जाएगा, बाय कर लेते हैं, रिवर्स हो जाएगा। रोज़ तो भाई मार्केट ऊपर जाती है, तो आज तो डिप पे बाय करेंगे तो और भी पैसा बनेगा। मैक्सिमम टेलीग्राम वाले आपको बोलते रहे कि भाई बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। और आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हुआ उनका। सबका जो है भयंकर लॉस हुआ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ भाई, ज़बरदस्ती बाय द डिप का मत सोचा करो। मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में भी ये बताया था कि जो आप सोच रहे हैं 20,000 करोड़ की जो SIP चल रही है ये डेली बचा लेगी, भाई ये कुछ नहीं बचा रही। ये पर डे के हिसाब से 1,000 करोड़ हुई। 1,000 करोड़ कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो मार्केट इतनी ऊपर बनी हुई है ये केवल SIP के पैसों से नहीं बनी हुई, इसमें और भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। जापान से बहुत सारा लोन का पैसा आया हुआ है, किसी ने अपनी शादी का पैसा लगा रखा है, किसी ने अपना मकान का पैसा लगा रखा है, किसी ने अपना पूरा रिटायरमेंट का फंड लगा रखा है। तो भाई उन्हें डर लगता है, एक रेड कैंडल देखते ही उनको घबराहट होती है, ठीक है। और FIIs ने भी आज ज़रूर सेलिंग की होगी, तभी जो है आज अच्छा खासा सेल आउट देखने को मिला है, ठीक है। तो FIIs को भी कम मत लिया करो कि भाई FIIs की कोई वैल्यू नहीं है। भाई जब वो सेलिंग करने पे आएंगे तो गिरेगी मार्केट, अच्छी खासी गिरेगी, ठीक है। अभी क्या है, पूरी वर्ल्ड मार्केट में बाउंस आया था। जो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारी मार्केट अलग है, हमारी मार्केट को कुछ नहीं होता, भाई पूरी वर्ल्ड मार्केट में बाउंस आया। आप लोग देखें पूरी वर्ल्ड मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। मैं ज़रूर बोलता हूँ हमारी मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी वजह भी है क्योंकि भाई हमारी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। हमारी मार्केट में जो है रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, वो भी सेफ्टी के साथ, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, और एक बड़ी इकनॉमी है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। बाकी जो है मार्केट है ओवरऑल बड़े पैसे से ही चलती है। वो SIP का पैसा उनसे ज़रूर सपोर्ट देता है, लेकिन भाई ओवरऑल जो मार्केट है वो बड़ी लिक्विडिटी से ही चलता है, ठीक है। अब ज़रा आप लोग अगर आज की कैंडल देखेंगे निफ्टी की तो भाई हालत बुरी हो जाएगी। पिछले जो है 3-4 दिन की तेज़ी एक कैंडल ने खा गई। एक कैंडल जो है पिछले 3-4 दिन की तेज़ी खा गई। देख रहे हो आप लोग, यही होता है जब बियर्स अपना पंजा मारते हैं। बियर जब पंजा मारते हैं तो बुल्स की पिछली 3-4 दिन की तेज़ी एक ही कैंडल में साफ़ हो जाती है, ठीक है। क्लोजिंग देखे तो आज की वो काफ़ी नेगेटिव दिख रही है मुझे। 25,850 जो है एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। 25,850 एक सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे हम क्लोज़ हुए हैं, ठीक है। माना कि भाई 20-30 पॉइंट ही नीचे क्लोज़ हुए हैं, लेकिन नीचे क्लोज़ हुए हैं, आखिरी तक भी सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल के लिए भी थोड़ा नेगेटिव व्यू रहेगा।
ओवरऑल मेरे हिसाब से जो 20 मूविंग एवरेज है जो हर बारी टेस्ट होती है, ठीक है, जब भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखता है तो ये 20 मूविंग एवरेज टेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देर सवेर हम लोग ये 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है 25,500 पर, ठीक है, 25,500 पर, ठीक है। थोड़ा बाउंस आता भी है तब भी मुझे लगता है वो सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। 25,500 तक मैं देख रहा हूँ निफ्टी को, मेरे हिसाब से इसी हफ्ते तक 25,500 आप लोगों को मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग वीकली कैंडल देखेंगे तो वहाँ पे और भी खतरनाक है। वीकली कैंडल देखें आप तो भाई आज मंडे हुआ है, ठीक है, पहला दिन हुआ है, लेकिन भाई जो पिछले हफ्ते की पूरी तेज़ी थी, पिछले हफ्ते की पूरी तेज़ी थी वो खा चुका है। एक ही दिन पूरे हफ्ते की तेज़ी खा चुका है, सोच रहे हैं आप। और अभी तो भाई 4 दिन और बाकी हैं, 4 दिन और बाकी हैं। मेरे हिसाब से जो है निफ्टी को कम से कम जो है जो 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम की, वो टेस्ट कर देनी चाहिए इसी हफ्ते में। बाकी वीकली टाइम फ्रेम तो मुझे देखो 25,300 तक का लेवल दिखा रहा है कि भाई 25,300 तक का लेवल आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अगर ये सेलिंग जेन्युइन है तो 25,300 इसी हफ्ते आ जाना चाहिए। ये थोड़ा बहुत जो भी बाउंस आएगा वो सब सेल हो जाएगा और 25,300 तक आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे के दिन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इस सेलिंग को कंटिन्यू होना है ना तो 25,000 मतलब 26,120 के ऊपर अब मार्केट को नहीं जाना चाहिए। 26,120 के ऊपर अब मार्केट को नहीं जाना चाहिए। इस लेवल का आप लोग बहुत ध्यान रखना। 26,120 अगर ब्रेक हो जाता है तो भाई थोड़ा डामाडोल की स्थिति बन जाएगी, मगर 26,120 अगर ब्रेक नहीं होता तो बियर्स का ही अपर हैंड रहेगा। आज जो है इंडिया विक्स में भी एक बाउंस देखने को मिला है, ठीक है, 6-7% का बाउंस देखने को मिला है, अच्छा बाउंस देखने को मिला है। वरना फ्राइडे को क्या है, बैंक निफ्टी में आप लोगों ने 500 पॉइंट का फॉल देखा था, लेकिन इंडिया विक्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन आज क्या है, इंडिया विक्स ने भी बाउंस दिखाया, तो ये जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन है इनमें भी आप लोग देखें अच्छा खासा बाउंस आया। बैंक निफ्टी का जो है पुट ऑप्शन लगभग 50% तक ऊपर गया। 1,000 का जो पुट ऑप्शन था वो 500 पॉइंट उसने दिए हैं, 500 पॉइंट, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन है जो सेफ्टी वाले हैं, सेफ्टी वाले ऑप्शनों ने 50-50% के रिटर्न दिए हैं, तो बढ़िया रिटर्न बनाया आज पुट ऑप्शन में। बैंक निफ्टी की बात करें हम तो इसमें देखो जो पिछले ऑल टाइम हाई का एरिया था वहाँ तक पहुँच चुका है। पिछला जो ऑल टाइम हाई का एरिया था वहाँ तक बैंक निफ्टी पहुँच चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखना होगा हमें, ठीक है। बाकी अगर ये समझ लो 52,700 के नीचे निकल जाता है ना बैंक निफ्टी, तो भाई बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। फिर ये जो पूरी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, इसे भी एनगल्फ कर सकता है, इसे भी एनगल्फ कर सकता है। इसका मतलब 52,000 के नीचे भी जा सकता है बैंक निफ्टी इसी हफ्ते में, 52,000 के नीचे भी जा सकता है इसी हफ्ते में। और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को वीकली टाइम फ्रेम में एनगल्फ करने का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि बियर्स का काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड आ सकता है, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से देखने को नहीं मिला था, वो अब देखने को मिल सकता है। निफ्टी में देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई इस बारी अगर ये जो 20 मूविंग एवरेज है ब्रेक होगा तो छोटा फॉल नहीं आएगा, बड़ा फॉल आएगा। पिछली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को याद होगी, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। लेकिन हुआ क्या कि भाई यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल गया। लेकिन इस बारी अगर ब्रेक करेगा तो भाई रुकेगा नहीं, अच्छा फॉल आएगा, 25,850 तक मिनिमम फॉल आएगा, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ इस बारी अगर ये डेली टाइम फ्रेम वाला 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे निफ्टी, ठीक है, जो कि हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता रहा है, आप लोग देखें ज़्यादातर ये सपोर्ट दे ही देता है, सपोर्ट दे ही देता है। लेकिन इस बारी अगर ये ब्रेक होता है ना तो ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है ये आप लोग टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से टेस्ट हुआ नहीं। यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था, वो भी येन कैरी ट्रेड की वजह से, जापान में जो क्राइसिस आ गया था एकदम से, उसकी वजह से। बाकी लोअर बॉलिंजर बैंड तो टेस्ट होता हुआ दिखता ही नहीं है आजकल। लेकिन मेरे हिसाब से इस बारी अगर ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास दिख गया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर गया, ठीक है, और फिर जब ये ब्रेक करेगा तो छोटे फॉल के लिए मत प्ले करना, बड़े फॉल के लिए प्ले करना, मिनिमम 24,700 के लेवल के लिए, ठीक है। तो इन लेवलों का आप लोग ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं अभी क्या, हफ्ते वाली ट्रेड मत किया करो कि भाई मैं इस हफ्ते की ट्रेड कर लूँ
या 2 हफ्ते की ट्रेड कर लूँ या एक्सपायरी की ट्रेड कर लूँ। भाई अब हफ्ते वफ्ते ट्रेड करने की बात नहीं है, अब आपको जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके ट्रेड करना है, तब आप सेफ्टी से पैसा बना पाएंगे और ट्रेंड के साथ बैठ पाएंगे। वरना आज की तरह ही होगा जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं छोटा मोटा फॉल लेके भाग गए होंगे, या बाय द डिप शुरू कर दी होगी कि भाई मैंने अब 50 पॉइंट का फॉल कैप्चर कर लिया, मैं 20 पॉइंट का राइज भी कैप्चर कर लेता हूँ। भाई ये चिंदी चोरी से गुजारा नहीं होगा। पैसा तब बनेगा जब आप होल्ड करेंगे। बहुत टाइम बाद जाके मार्केट थोड़ी होल्ड की बनी है, तो होल्ड करो। बहुत टाइम बाद मार्केट ने इतना अच्छा खासा फॉल दिखाया, लेकिन मैं जानता हूँ आज भी ज़्यादातर लोगों ने इतना बढ़िया फॉल को मिस किया होगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा सुधरो, तभी पैसा बनेगा। ऐसे भाई चिंदी चोरी करोगे कि 50 पॉइंट पुट में कमा लूँ, 20 पॉइंट कॉल में कमा लूँ, ऐसे गुजारा नहीं है। थोड़ा एक व्यू बनाओ और उस व्यू के साथ बैठो। मैं ये नहीं बोलता कि 50 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया तो वो बुरा है। भाई 50 पॉइंट कैप्चर कर लिया, खुश हो, आप बैठ जाओ, शांति में आ जाओ। लेकिन भाई सोचो 50 पॉइंट पुट में, 20 पॉइंट कॉल में, फिर 30 पॉइंट पुट में, ऐसे तो भाई आप खिचड़ी पकाते रहोगे, फिर आपका गुजारा नहीं होगा, फिर आप ओवर ट्रेड ही करोगे। आज मैंने देखा ही है टेलीग्राम में बहुत लोगों ने ओवर ट्रेड करके लॉस किया है। ठीक है, तो ये सब आपको ओवर ट्रेडिंग ही कराएगा। एक व्यू बनाओ, उसके साथ बैठो, कम पैसा कमाओ, ज़्यादा पैसा कमाओ, लेकिन उस व्यू के साथ बने रहो। आप अगर एक व्यू बनाओगे, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करोगे, तो भाई आप दिन पर दिन बेहतर ही होगे। ठीक है, डे बाय डे बेहतर ही होगे। आपका एनालिसिस स्किल भी बढ़ेगा, आपका जो है ट्रेड को होल्ड करने का पेशेंस भी आएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।